बापाचा फोन वाजून तो कळत नाही बोलत रे कोण आहे थोड़ा आगे इधर हो थोड़ा आगे थोड़ा आगे आगे थोड़ा बराबर है नवीन शाबाश शाबाश बॉय लुका तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीनियर शुगर प्रीमियर लीग 2022 का 5वां संस्करण और आज के दिन का तीसरा मुकाबला जो कि खेला जा रहा है तृतीय और चतुर्थ क्रमांक के लिए। स्ट्राइक में अजय भाई, विकास जी की अगली गेंद इस बार शरीर से टकराती हुई, हालांकि उस गेंद को पुल करने की कोशिश मगर नीचे रहती हुई धीमी गति की गेंद, उस गेंद को टाइम नहीं कर पाए। डॉट गेंद आती हुई 5 गेंदें डाली जा चुकी है। पहला ओवर अभी भी मैदान के भीतर चलता हुआ 7 रन बिना किसी नुकसान के। सलामी की जोड़ी अजय जी और गणेश जी, स्वयं कप्तान आज ओपनिंग के लिए आए हैं। लोअर फुल्टर्स गेंद, इस गेंद को खेला है स्क्वायर लेग एशिया में। दिनेश जी वहां पे मौजूद, रन लेने का मौका जरूर बना है 1 रन का। इस 1 रन की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 8 रन 1 ओवर के पश्चात। अब देखिए अगला ओवर करने के लिए आए हैं भरत जी। इस टूर्नामेंट का सीधा प्रसारण होते हुए प्रथम स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के यूट्यूब चैनल के जरिए काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पे प्रक्षेपित होता हुआ ये सभी मैचेस, काफ़ी अनुभवी टेक्नीशियन कैमरामैन यहाँ पर काम करते हुए, साथ ही साथ मेरे साथी सहयोगी स्कोरर है नीलेश धनकवड़े। ओमकार ओमकार कुठे असेल? ओमकार यांनी संपर्क साधायचा। अजून आणायचंय राजूला दे खिशात ठेव ना। बॉल है यार, बॉल है, बॉलिंग बॉलिंग डॉट गेंद कर दी है भरत जी ने, बढ़िया गेंदबाजी। हालांकि मैदान के भीतर काफी अनुभवी बल्लेबाजों की जोड़ी मैदान में बल्लेबाजी करते हुए अजय जी और गणेश जी, दोनों ही बल्लेबाज काफी तेजी से दौड़कर रन चुराने में माहिर है और कड़े प्रहार करते हुए बड़े हिट्स भी लगाते हैं। और यॉर्कर लाइन की गेंद, इस गेंद को फ्रंट फुट पर आकर खेलने की कोशिश थी अजय जी के द्वारा, मगर बीट हुए गेंद सीधे विकेट कीपर राजेंद्र जी के दस्तरों में समाती हुई। अच्छी गेंदबाजी, हालांकि दूसरा ओवर मैदान के भीतर चलता हुआ। चतुर्श्रृंगी सुपर किंग्स इस वर्ष एसएसपीएल के आयोजक हैं, काफी अभिनंदनीय आयोजन किया गया है उनके द्वारा। धीमी गति की लूपिंग डिलीवरी उठाकर मारा है दिनेश जी, कैच के नीचे और कमाल का कैच पकड़ा है दिनेश जी ने। तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट से अभिनंदन कीजिएगा दिनेश जी का। डीजे नहीं, अच्छा बंद केलंय, अच्छा हाँ ठीक आहे बंद करा बंद करा, आपल्या टुर्नामेंटवर त्याचा वाईट परिणाम नाही झाला पाहिजे। सर नमस्कार,
तो बढ़िया कैच लिया था, मगर गीत नहीं बजेंगे मगर तालियां जरूर बजेगी। आप लोगों से अनुरोध है कि दिनेश जी के लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिएगा। दिनेश जी का बढ़िया कैच लिया था और यहाँ पे देखिए स्पिरिट देखिए गणेश जी का, स्वयं भी उन्होंने ताली बजाकर अभिनंदन किया है दिनेश जी का। अब नए बल्लेबाज मैदान के भीतर आते हुए नटराज जी। स्कोर जा पहुंचा है 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंद धीमी गति सीधे बल्ले से ड्राइव करते हुए अपनी गेंद पर उस गेंद को रोका है भरत जी ने। जो टीमें सेमीफाइनल में गई थी, चारों की चारों टीमें ताकतवर टीमें थी, एक दूसरे से भिड़ती हुई देखिए। पटकी गेंद, कड़ा प्रहार, हाव में गेंद, दिनेश जी के लिए मौका। आप देखिए आसान कैच छूट चुका है दिनेश जी से, और जो कठिन कैच था उस कैच को लपका था दिनेश जी ने। प्रयास काफी बढ़िया था, प्रयास करना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। कैच जरूर छूटा है गणेश जी का, और गणेश जी की जान में जान आई होगी जैसे ही कैच छूटा था। स्कोर जा पहुंचा इस 1 रन की सहायता से 9 रन। आखिरी गेंद होगी इस ओवर की। चलता हुआ मुकाबला तीसरे और चतुर्थ स्थान के लिए। इस बार सूझबूझ से खेला गया स्ट्रोक है कवर्स की दिशा में। गणपत जी के द्वारा बढ़िया फील्डिंग, तेजी से 2 रन हालांकि ले लिया है दोनों बल्लेबाजों ने। इसे 2 रन की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 11 रन 2 ओवर के पश्चात। अब देखिए अनमोल जी को आमंत्रित किया है अगला ओवर करने के लिए कप्तान ने। अनमोल जी के लिए ये पूरा टूर्नामेंट काफी जबरदस्त गुजरा है, काफी अनुभवी गेंदबाज है, अच्छा मिश्रण करते हैं अपनी गेंदबाजी में। सेमीफाइनल के मुकाबले आपने देखा होगा, उस मुकाबले में 2 बेहतरीन विकेट चटकाए थे, और जिस अंदाज में उन्होंने सेलिब्रेट किया था वो देखने लायक था। अब तो स्ट्राइक पे होंगे गणेश जी। अनमोल जी की पहली गेंद, छोटी गेंद थी, इस गेंद को घुमा के खेलने की कोशिश, राजेंद्र जी उस गेंद के पीछे दौड़ते हुए। एक ही रन लेने का मौका था, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स यहाँ पे लेते हुए स्कोर जा पहुंचा इसे 1 रन की सहायता से 12 रन। एक विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर मैदान के भीतर शुरू होता हुआ। इस बार आड़े बल्ले से खेला है मिड विकेट की दिशा में, 2 खिलाड़ी के बीच में गेंद जाती हुई। पोपट जी की बढ़िया फील्डिंग, काफी तेजी से गेंद की तरफ दौड़े थे और रोका है, 2 रन अपनी टीम के लिए बचाए हैं। ओमकार या, तुमच्या मदतीची गरज आहे आम्हाला। जोपर्यंत देणार नाही पाणी तोपर्यंत वाजणार नाही गाणी। या पटापट 14 1 2.2 और पिच गेंद, उस गेंद को खेला है लॉन्ग दिशा में। सीए साहब वहां पर फील्डिंग करते हुए संतोष जी के द्वारा बढ़िया थ्रो। इस बीच बल्लेबाजों ने देखिए फुर्ती दिखाते 2 रन पूरा कर लिया है। आप देखिएगा गणेश जी बल्लेबाजी के लिए पिच पर है, उनको दूसरे रन लेने से रोक पाना बहुत ही मुश्किल कार्य होता है, क्योंकि वो पहला रन ही बहुत तेजी से लेते हैं। दोन दवा कर ले। और इस बार बहुत जल्दी आगे निकल आए थे, बहुत जल्दी खेल गए थे असल में ये स्ट्रोक। थोड़ा संयम दिखाते तो हो सकता है बल्ले के बीच में जरूर गेंद लगती। 2 गेंदें शेष है इस तीसरे ओवर की।
स्कोर जा पहुंचा है 16 रन। एक विकेट जरूर गंवा दिया है अजय जी के रूप में। चारभुजा ब्लास्टर्स एक ताकतवर टीम यहाँ पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरी है। आड़े बल्ले से उठाकर मारने की कोशिश, गेंद जाती हुई लॉन्ग की दिशा में। संतोष जी वहां पर मौजूद। इस बार देखिए फिर से दूसरा रन लेने के निकल पड़े हैं गणेश जी। जैसे मैं लगातार कह रहा हूं कि गणेश जी को रोकना बहुत ही नामुमकिन सा साबित होता हुआ सीएसके टीम के लिए, क्योंकि पहला रन तेजी से लेते हैं, दबाव डालते हैं दूसरे रन के लिए, और जब खिलाड़ी वहां पर थोड़ी भी देरी करते हैं तो गणेश जी के लिए मौका बन जाता है 2 रन चुराने का। 18 रन आखिरी गेंद होगी इस ओवर की। बढ़िया स्ट्रोक, इस बार बैकफुट पर गए, शरीर का संतुलन बनाया, गेंद को धकेला है पॉइंट और गली के बीच। बढ़िया फील्डिंग राजू डांगी जी की ओर से, मगर यहां पर फंबल हुआ, गेंद जा पहुंचे सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। अब इस बीच देखिए इस चौके की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 22 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 7.33 रन प्रति ओवर के औसत से ये चलता हुआ स्कोर है। अब तक 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। ओमकार धन्यवाद, थैंक यू, आभारी आहे मी तुझा। चला प्लीज, विनंती आहे आपल्या सर्वांना, ऊन जास्त आहे आणि पाण्याची तहान नक्कीच जास्त लागणार आणि पाणी भरपूर प्या। पाणी पिल्याने शरीरामध्ये पाण्याची जी पातळी असते ती मेंटेन केली जाते, जेणेकरून तुम्हा लोकांना हॅमस्ट्रिंग वगैरेचा प्रॉब्लेम होणार नाही, मसल्समध्ये क्रॅम्प्स येत नाही आणि त्याचबरोबर तुमचं शरीर देखील व्यवस्थित राहतं। शरीर शुद्ध करण्याचं काम पाणी करते, तर पाणी भरपूर पीत जा। विनंती असेल आपल्याला, पण लवकर प्या आणि मॅच लगेच चालू करा, ही नम्र विनंती। अरे या तुमच्याकरता खास आता ताजं भरून आणलेलं आहे। लोकांना नाही म्हणतो, स्वतः कशाला येतो प्यायला? त्यांना नाही म्हणतो, आता नको नंतर प्या। बाहेर पिताय ना? 4 ओव्हर झाल्यावर केला आपण, नियमाने खेळणार नाही विकास भाऊ, पण बाहेर पिताय तुम्ही। पण या 3च झाले, 3 झाले, पाणी काढू का बाहेर? नको नको तेवढे करू नका। अब देखिए चौथा ओवर लेकर आए हैं भरत जी, कमेंट्री बॉक्स एंड से गेंदबाजी करेंगे। स्ट्राइक पे होंगे गणेश जी, नॉन स्ट्राइक गेंद पर है नटराज जी। अनमोल जी की काफी बढ़िया गेंदबाजी रही है, पिछला ओवर काफी शानदार रहा है। भरत जी की पहली गेंद इस बार उठाकर मारा है, टॉपेज लगता हुआ गेंद हवा में जरूर गई है, मगर नो मैंस लैंड में गिरती हुई गेंद, मौका केवल 1 रन लेने का। 23 रन बना चुकी है चारभुजा ब्लास्टर्स की टीम। चौथा ओवर अभी भी शुरू होता हुआ। स्ट्राइक पे होंगे नटराज जी। भरत जी की अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंदबाजी का भार संभाला हुआ है। और अच्छी गेंद ऑप्शन के बाहर, ज्यादा बाहर कर दी थी, हालांकि बल्लेबाज नटराज जी ने उस गेंद का पीछा जरूर किया था। रन नहीं आया क्योंकि विकेट कीपर राजेंद्र जी काफी फुर्ती से उस गेंद की तरफ लपके थे, मौका नहीं दिया उन्होंने बल्लेबाज को 2 कदम भी हिलने का। काफी बढ़िया विकेट कीपिंग रही है राजेंद्र जी की पूरी टूर्नामेंट में, केवल विकेट कीपिंग नहीं, गेंदबाजी और बल्लेबाजी भी काफी शानदार रही है। अच्छी गेंद, इस बार लेंथ में परिवर्तन किया था, शरीर से काफी दूर रखा था बल्लेबाज से, गुड लेंथ को हिट करती हुई गेंद, धीमी गति की थी, हालांकि उछाल कुछ कम था, 1 कदम बाहर निकालकर स्वीप करना चाहते थे नटराज जी, मगर गेंद की पिच तक नहीं पहुंचे, बहुत जल्दी खेल दिया था स्ट्रोक को। बल्ला आने के पश्चात गेंद पीछे गई थी, डॉट गेंद। और इस बार फिर से एक बार बाहर निकले थे, ऑप्शन के बाहर बीट करने में कामयाबी हासिल की है गेंदबाज भरत जी ने, लगातार यहां पर बीट करते हुए बल्लेबाज को भरत जी काफी सदी हुई गेंदबाजी कर रहे हैं। ये अनुभव है देखिए उनके पास का,
इस अनुभव का यहाँ पे बखूबी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, वो लगातार बल्लेबाज को ऑफ स्टंप के बाहर परेशान करते हुए। बहुत कम गेंदबाज होते हैं जो ऑफ स्टंप के बाहर लगातार गेंदबाजी कर सकते हैं। नियंत्रण काफी बढ़िया होता है ऐसे गेंदबाजों के पास। अगली गेंद करने के लिए फिर से एक बार भरत जी दौड़ते हुए। इस बार क्रीज के गहराई का इस्तेमाल करते हुए कट करने की कोशिश थी, एक बार फिर उसी क्रम को दोहराया है भरत जी ने। अब लगातार ऑफ स्टंप के बाहर परीक्षा लेते हुए बल्लेबाज नटराज जी का। भरत जी ने यहां पर देखिए अच्छा नियंत्रण दिखाया है गेंद के ऊपर और अच्छा मिश्रण भी किया है गति में, और साथ ही साथ जो लेंथ है गेंद की उसमें भी परिवर्तन करते हुए लगातार बल्लेबाज को परेशान करते हुए। आखिरकार संपर्क करने में कामयाब रहे नटराज जी गेंद और बल्ले का। गेंद को खेला है वाइड स्क्वायर लेग की दिशा में, केवल एक रन आता हुआ। 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और 4 ओवर के पश्चात स्कोर जा पहुंचा है 1 विकेट के नुकसान पर 24 रन। 6 रन प्रति ओवर के औसत से ये रन बने हैं। अब 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, बचे हैं 4 ओवर 24 गेंदें बची है। ये ड्रिंक्स ब्रेक रहेगा, आप लोग थोड़ा जल्दी से ड्रिंक्स ब्रेक समाप्त कीजिएगा प्लीज। चोवीस धावा झाले। कौतुक नाही तिसऱ्याचं कौतुक नाही। अरे पाणी बाजारे नाही नाही अजिबात नाही। मी पण तेच म्हणतो, अरे काहीतरी पाणी बाजारे। नाही विकास भाऊ अरे विकास भाऊ सेमीफायनल हरलात म्हणून पाणी नाही तुम्हाला। स्कोर जा पहुंचा है 24 रन 4 ओवर के पश्चात। अब 5 ओवर करने के लिए आमंत्रित किया गया है अनमोल जी को, कप्तान राजू जी ने, और स्ट्राइक पे हैं नटराज जी। इस बार घुमाकर खेलने की कोशिश थी, धीमी गति की गेंद थी, शरीर से जरूर टकराती हुई। काफी बढ़िया लय में गेंदबाजी कर रहे हैं अनमोल जी। इस बार गेंद को उठाकर मारा है लॉन्ग ऑफ के समय। विकास जी वहां पे मौजूद है, केवल एक रन लेने का मौका। यहां पर गणेश जी देखिए रिस्क लेते हुए रन लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए अनमोल जी ने पीछे मुड़कर देखा नहीं था कि किस खिलाड़ी को आउट करना है। यदि यही थ्रो पीछे कीपर की दिशा में कर दिया होता तो कुछ नजर और होता, मगर तारीफ करनी होगी यहां पर गणेश जी और नटराज जी की, जिन्होंने गेंदबाज के हाथों के नीचे से रन चुराया है। 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर चलता हुआ, 4 गेंदें अभी भी शेष इस ओवर की। बढ़िया मुकाबला तीसरे और चौथे क्रमांक के लिए खेला जा रहा है चारभुजा ब्लास्टर्स और सीएसके चतुरसिंह सुपर किंग्स के बीच, और शरीर से बहुत ही ज्यादा दूर खेल रहे, और यहां पर देखिए अपना विकेट गंवा चुके हैं नटराज जी। एक और विकेट का पतन होते, दूसरा झटका लगते हुए चारभुजा ब्लास्टर्स टीम को नटराज जी के रूप में। अब नए बल्लेबाज मैदान में बल्लेबाजी के लिए उतरे हैं विनय जी, विजय मवानी, विनय मवानी जी। तुला आज जाणवतोय आम्ही गेले 4 दिवस नाही काल बोलले होते मला की करू का, तुम्ही सांगत असाल तर त्रास तर होतो, पण असं आता एक दिवस राहिला नाही आले संध्याकाळी आले तर मला विचारत। अब नए बल्लेबाज विनय जी होंगे स्ट्राइक पर। अनमोल जी काफी बढ़िया लय में गेंदबाजी करते हुए
थोड़ा जल्दी कीजिए प्लीज, इसके पश्चात फाइनल का महा मुकाबला खेलना बाकी है। आतमध्ये काय 4 जण आहेत का? 1 2 3 4 झाले. और बढ़िया गेंद और उतना ही खूबसूरत खेला हुआ स्ट्रोक वाइडिश पॉइंट की दिशा में, बैकवर्ड पॉइंट में 1 रन प्राप्त कर लिया है। 27 रन, 5 ओवर चलता हुआ, थोड़ा धीमा चलता हुआ ये खेल। ये दोनों भी टीमें अपना अपना सेमीफाइनल का मुकाबला हार चुकी है और अब एक दूसरे के खिलाफ खेलते हुए तीसरे और चौथे स्थान के लिए इस बार रूम बनाकर खेलने की कोशिश। एक्स्ट्रा कवर्स की दिशा में भरत जी वहां पे मौजूद, मौका 1 रन लेने का। विनय जी देखिए तेजी से लपके हैं इस बार। पहली बार देखा गया कि गणेश जी रन लेना चाहते थे, जो कि काफी तेजी से रन लेने में विश्वास रखते हैं। विनय जी ने दौड़ाया है गणेश जी को रन लेने के लिए। 29 रन, 2 विकेट के नुकसान पर आखिरी गेंद होगी इस 5वें ओवर की। इस बार गेंद को खेला है वाइडिश लॉन्ग की दिशा में। संतोष जी उस गेंद को फील्ड करते हुए केवल 1 रन लेने का मौका इस बार। 5 ओवरों के पश्चात स्कोर जा पहुंचा है 30 रन। अब 3 ओवरों का खेल शेष बचा है, 18 गेंदें बची है। अब शायद ओमकार जी जरा कॅमेरामॅनला पाणी पोचवा प्लीज, विनंती आहे. दोघांनाही द्या, त्यांना पण द्या, यांना पण द्या. अब स्वयं गेंदबाज आए हैं कप्तान राजू जी, गेंदबाजी करते हुए राजू डाबी कमेंट्री बॉक्स एंड से गेंदबाजी करेंगे। अब देखिए एक कप्तान दूसरे कप्तान को गेंदबाजी करने के लिए तैयार होंगे। अब स्ट्राइक पे हैं गणेश जी, छठा ओवर लेकर आए हैं। इस बार कड़ा प्यार करने की कोशिश, एक वाइडिश लॉन्ग ऑफ के समय खेला है। विकास जी वहां पे मौजूद, गेंद के सामने अपने आप को झोंक दिया। जब बैट के काम नहीं हुआ तो लेट कर उस गेंद को रोका है विकास जी ने। अब उस गेंद को रोकने का अंदाज भी ऐसा था कि पूरी तरह से एंजॉय कर रहे हैं। परिभाषित किया है अपने उस फील्डिंग करने के अंदाज को। 32 रन, 2 विकेट के नुकसान पर छठा ओवर चलता हुआ। एक बार फिर अगली गेंद गणेश जी के लिए। बाहर निकला है, उठाकर मारा, सही ढंग से संपर्क नहीं हो पाया। हालांकि एक्स्ट्रा कवर्स की दिशा में भरत जी वहां पे मौजूद, 1 रन ले लिया है, दूसरे के लिए निकल पड़े हैं। विनय जी यहां पर देखिए कुछ कदम दूर रहे और अपना विकेट गंवा दिया है। रन आउट होते हुए एक और झटका लगते हुए 4 भुजा ब्लास्टर्स की टीम को। अब देखिए विनय जी के आउट होने पर तुषार जी बल्लेबाजी के लिए उतरते हुए मैदान के भीतर। पिछले वर्ष के बेस्ट गेंदबाज संतोष जी का आगमन होते हुए इस वर्ष के एसएसपीएल में संतोष जी को शायद उतना मौका मिला नहीं है विकेट लेने का। राजू जी अगली गेंद करने के लिए तैयार होंगे। राइट आर्म विकेट गेंदबाजी करते हुए इस बार सीधे बल्ले से ड्राइव करने की कोशिश और रनआउट का मौका, एक और विकेट शायद। और गणेश जी जैसे बल्लेबाज को यहां पर रनआउट करने में सफलता हासिल की है। एक और विकेट का पतन होते हुए रनआउट के स्वरूप में गणेश जी को लौटना होगा। अच्छी फील्डिंग इस बार अनमोल जी की। अब नए बल्लेबाज गणेश जी मैदान में उतरते हुए बल्लेबाजी के लिए। अब स्ट्राइक पे होंगे तुषार जी।
ऑप्शन से काफी ज्यादा बाहर इस गेंद को खेला है कवर्स की दिशा में, भरत जी वहां पर फील्डिंग करते हुए। इस बीच देखिए तुषार जी ने अपना खाता खोल लिया है, दूसरे रन के लिए निकल पड़े हैं और आसान मौका 2 रन पूरा करने का। इस 2 रन की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 35 रन 35 रन फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। आखिर की 2 गेंदें शेष है, 5.4 ओवर्स का खेल अब तक समाप्त होता हुआ। एक रन शॉर्ट आहे का? ओके ठीक आहे, घेतला घेतला। गणेश डांगे नॉन सेकंड, तुषार जी आहेत स्ट्राइकला, गणेश जी नॉन सेकंड। एक रन आता हुआ। शेवटचा चेंडू, 35 रन बना चुकी है 4 भुजा ब्लास्टर्स की टीम 4 विकेट खोकर। छठा ओवर मैदान के भीतर चलता हुआ, आखिरी गेंद होगी इस ओवर की। इस बार हल्के हाथों से खेला है, रनआउट होने का यहाँ पे चांस था, चूक हुई अनमोल जी से, मगर बढ़िया बैकअप किया है वहां पर। कौन है? 6 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है। प्रवीण मावानी। अब देखिए 7वां ओवर लेकर आए हैं विकास जी, राइट आर्म विकेट गेंदबाजी करने के लिए होंगे तैयार। स्ट्राइक पे हैं गणेश जी, नॉन सेकंड पर खड़े हैं तुषार जी। बढ़िया गेंदबाजी की थी पिछले ओवर में अनमोल जी ने, सदी हुई गेंदबाजी। ऑप्शन के बाहर पटकी गेंद थी, यहाँ पे मौका रन आउट कराने का देखना होगा और निशाना चूकेंगे नहीं विकास जी। यहाँ पर देखिए समय जरूर लिया था फील्ड करने के बाद उस गेंद को मारने के लिए स्टंप पर। गणेश जी ने भरसक कोशिश की थी उस रन को पूरा करने की, लेकिन तारीफ को नहीं विकास जी की जिन्होंने उस गेंद को लपका, घूमे, शरीर का संतुलन बनाया, निशाना चूक पकड़ा और 3 डंडों पर बराबर गेंद को दे मारा। रनआउट के रूप में एक और विकेट यहाँ पर गिरता हुआ। नए बल्लेबाज आते हुए उमेश जी बल्लेबाजी के लिए। 36 रनों के कुल योग पर एक और विकेट का पतन होते हुए। 36 रन 5 विकेट के नुकसान पर 7वां ओवर मैदान के भीतर शुरू हो चुका है। 5 गेंदें शेष है अब इस ओवर की। नए बल्लेबाज आए हैं उमेश जी, नॉन सेकंड पर खड़े हैं। स्ट्राइक पे हैं तुषार जी। इस टूर्नामेंट की सीरीज में तुषार जी ने भी काफी बढ़िया बल्लेबाजी की है। जब जब मौका मिला है तब तब अपनी टीम के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है उन्होंने। विकास जी की अगली गेंद तुषार जी के लिए, इस बार उठाकर मारने की कोशिश मिस टाइम कर गए हैं। गेंद जाते हुए डीप पॉइंट की दिशा में 2 खिलाड़ी दौड़कर उस गेंद को फील्ड करने की कोशिश, यहाँ पे देखिए भरत जी से मिस फील्ड हुआ है। हालांकि गेंद तक पहुंचे जरूर थे मगर गेंद की उछाल को वहां पर नियंत्रित नहीं कर पाए। बल्लेबाजों ने इस बीच दौड़कर 2 रन पूरा कर लिया है। सॅटर्डे संडे ना लोणी काळभोर म्हणजे ते इथंच ना त्या टर्फच्या ग्राउंड आहे बरोबर ना। इस बार ड्राइव किया है, बढ़िया फील्डिंग वहां पर कप्तान के द्वारा, अपने शरीर को झोंक दिया था उस गेंद के सामने। केवल 1 रन लेने का मौका। और बढ़िया गेंद क्लीन बोल्ड कर दिया है विकास जी ने उमेश जी को। ऑफ स्टंप को यहां पर ध्वस्त कर दिया है। होगा सगळं सांगतो। स्कोर जा पहुंचा है 39 रन 6 विकेट के नुकसान पर। स्वतः बाळासाहेब
अब नए बल्लेबाज देखिए, बाला साहब बल्लेबाजी के लिए उतरते हुए। चला पड़ा। बाला साहब काफी आराम से चहलकदमी करते हुए जा रहे हैं बल्लेबाजी के लिए। जब कुछ ऑब्जेक्शन होता है तो दौड़ते हुए अंदर जाते हैं, मगर आज मौका मिला है बल्लेबाजी का। कदमों को गिनते हुए जा रहे हैं। पहली बार बाला साहब को आज बल्लेबाजी करते हुए देखेंगे सब लोग। ये सभी के लिए एक गौरव का क्षण होगा बाला साहब को बल्लेबाजी करते हुए देखने का। आज चार भुजा ब्लास्टर्स के टीम मैनेजमेंट में मौका दिया है, उन्हें प्रमोट किया है। जिम्मेदारी काफी होगी उनके कांधों पर, क्योंकि हर कोई चाहता होगा कि बाला साहब आज बढ़िया बल्लेबाजी करे। तुषार जी के साथ मिलकर एक बढ़िया पार्टनरशिप की जरूरत है। और आते ही यहां पर बड़ा हिट लगाने की कोशिश करते हैं बाला साहब, हालांकि ऑफ स्टंप से बहुत ही ज्यादा बाहर जाती हुई गेंद वाइड के रूप में आता है। एक रन स्कोर जा पहुंचा है 40 रन, 40 रन फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6.4 ओवर्स। वेरी फैंटास्टिक बॉलिंग बाय मिस्टर विकास। इस बार आड़े बल्ले से खेला है डीप मिड विकेट की दिशा में। दिनेश जी बहुत ही दूर से दौड़कर आकर उस गेंद को फील्ड करते हुए, इस बीच बल्लेबाजों ने तेजी दिखाते हुए 2 रन प्राप्त कर लिया है और इस 2 रनों की सहायता स्कोर आगे बढ़ता हुआ 42 रन। अब देखिए दोस्तों की जोड़ी मैदान के यहां से गुजरती हुई। बहुत बहुत स्वागत है बाला साहब और हरिभाव का। और बढ़िया स्ट्रोक पुल किया है शॉट लेग की दिशा में खिलाड़ी, हालांकि वहां पे मौजूद केवल 1 रन लेने का मौका। और बाला साहब ने अब देखिए इस रनों की गति को बढ़ाने की कोशिश जारी कर दी है। 7 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और स्कोर जा पहुंचा है 43 रन, 43 रन। आखिर के 6 गेंदें बची हैं, आखिरी ओवर है और शायद राजेंद्र जी को आमंत्रित किया गया है गेंदबाजी करने के लिए। सगळे 100 लोक अंगावर येतात तिथे. काय बात करताय? गर्दी खूप असते हो, गर्दी खूप असते. आणि आम्ही लेट झालो की सगळे अशी वाट बघत असतात आमच्याकडे, असं बघत असतात. हां 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 असं नाही. बरोबर आहे, बरोबर आहे. आणि जाताना ट्रॅफिक लागतं हो. हो ना. हे किती वाजेपर्यंत उरतील अंदाजे? 5:30 पर्यंत, 5:30 तर लागतील. प्राइस डिस्ट्रीब्युशन वगैरे सगळं ठीक आहे. 6 होणारच. माझ्या हातात नाही. आखिरी ओवर करने के लिए देखिए आमंत्रित किया गया है राजेंद्र जी को और स्ट्राइक में है बाला साहब। एक कड़ा मुकाबला देखने को मिलता हुआ। धीमी गति की लूपिंग डिलीवरी, इस गेंद को देखिए स्वीप करने की कोशिश कर रहे थे बाला साहब। अब यहाँ पर देखिए अब पता नहीं चल रहा है कि फील्डिंग करने वाली टीम ने यह जाल बिछाया था या फिर बाला साहब ने यह जाल बिछाया था और भरत जी उसमें फंस गए। थ्रो जरूर चुका है उनका, 1 रन जरूर मिलता हुआ लेग बाइस के रूप में। स्कोर जा पहुंचा है 44 रन, 5 गेंदें बची हैं। अब काफी बढ़िया गेंदबाजी की है सीएसके चतुश्री सुपर किंग्स के सभी गेंदबाजों ने। यॉर्कर लेंथ की गेंद, यहां पर देखिए फुर्ती दिखाते बाला साहब रन पूरा करते करते रह गए। अंपायर को ढूंढ रहे हैं देखिए सब मिलके और अंपायर पॉइंट पे खड़े हैं। और एक और विकेट का पतन होते हुए बाला साहब रन आउट होकर निराश होकर लौट रहे हैं। हालांकि काफी कोशिश की थी बाला साहब ने रन को पूरा करने की, मगर इस बार चूके नहीं है भरत जी। अब दीपक जी ने बल्लेबाज मैदान में आते हुए अब देखिए स्ट्राइक में होंगे दीपक जी, बाएं हाथ के बल्लेबाज। अब देखिए तालियों से अभिनंदन किया जा रहा है बाला साहब का, क्योंकि जिस अंदाज में उन्होंने शुरुआत की थी विश्वास जरूर बढ़ा था उनका, मगर रन लेते हुए कुछ इंच बाहर जरूर रहे, वरना कोशिश काफी बढ़िया थी रन लेने की। अब 4 गेंदें बची हैं आखिरी ओवर की। 44 रन बना चुकी है चार भुजा ब्लास्टर्स की टीम 7 विकेट खोकर। वाइड आता हुआ 45 रन स्कोर जा पहुंचा है इस वाइड की सहायता से। 4 गेंदें अभी शेष है आखिरी ओवर की।
चलता हुआ मुकाबला तीसरे और चौथे स्थान के लिए जो खेला जा रहा है चार भुजा ब्लास्टर्स और सीएसके चतुश्रृंगी सुपर किंग्स के बीच। काफी दूर से खेला है स्ट्रोक को, शरीर से दूर से जाती हुई गेंद, बढ़िया गेंदबाजी राजेंद्र जी की। ऑप्शन के बिल्कुल बाहर गेंद कर रहे हैं। 3 गेंदें अभी शेष है। इस बार सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश थी मगर गेंद सीधे टांगों से टकराती हुई। कप्तान जी वहां पर दौड़कर उस गेंद को फील्ड करते हुए लेग बाइस के रूप में आता है 1 रन। 46 रन, आखिर के 2 गेंदें शेष है अब। अब देखिए 2 गेंदें बची हैं इस पहले इनिंग के। स्ट्राइक पे होंगे तुषार जी। और बहुत ही ऊपर उठी थी गेंद, उठाकर मारा है। अंपायर ने इस गेंद को नो बॉल करार दिया है। बीमर गेंद और गेंद जा पहुंचे बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए 5 रन कुल योग में जुड़ेंगे और यहां पर चार भुजा ब्लास्टर्स टीम ने 50 रन पूरे कर लिए हैं। स्कोर जा पहुंचा है 51 रन 7 विकेट के नुकसान पर। आड़े बल्ले से उठाकर मारा है इस गेंद को। पोपट जी उस गेंद को रोकने की कोशिश करते हैं, बढ़िया फील्डिंग। इस बीच देखिए बल्लेबाजों ने तेजी दिखाते हुए 2 रन पूरा कर लिया है और इस बार लगभग डाइव लगा दिया है दीपक जी ने। खेल के प्रति यदि आपके मन में प्यार हो तो कुछ इसी ढंग का खेल का प्रदर्शन करते हैं खिलाड़ी। जबरदस्त डाइव लगाया है दीपक जी ने, 2 रन प्राप्त कर लिया। स्कोर जा पहुंचा है 53 रन। आखिरी गेंद इस इनिंग की। स्ट्राइक में होंगे तुषार जी एक बार फिर। बल्ले का बाहरी किनारे लेती हुई गेंद विकेट कीपर के सिर के ऊपर से होकर गुजरी है। लॉन्ग स्टॉप की दिशा में प्रवीण जी वहां पर लगभग उस गेंद को रोकने में कामयाब जरूर है मगर इस बीच बल्लेबाज ने 2 रन पूरा कर लिया है। स्कोर जा पहुंचा है 55 रन। 8 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। स्कोर जा पहुंचा है चार भुजा ब्लास्टर्स का 7 विकेट के नुकसान पर 55 रन। जीत का लक्ष्य होगा 56 रनों का जो बनाने हैं 48 गेंदों में। अब हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद। आप लोग कहीं मत जाइएगा। हेलो, कुठल्या 2 टीम आहेत फायनल? हे मार्केट नमस्कार. ज्याची आतुरतेने वाट पाहतोय अशी फायनल, त्याच्या टॉससाठी मी दोन्ही कप्तानांना स्टेज जवळ निमंत्रित करतोय. घेतला? घेतला का? बर बर, ठीक आहे ठीक आहे. कोण जिंकलाय सर? टॉस कोण जिंकलाय सर? टॉस कोण जिंकलाय ते तरी सांगा. कुणाची? अहो ती नाही झाली.
नाही नाही, ते दोन्ही दोन्ही जे दोन्ही कॅप्टन ऑर्गनायझर सांगतो किती. बोलव ना त्या दोघांना. दोन्ही कप्तानांना मी टॉससाठी स्टेज जवळ निमंत्रित करतोय. फायनलसाठी दोन्ही कप्तानांनी स्टेज जवळ यायचंय. मार्केट यार्ड आणि राजस्थान रॉयल्स. लवकरात लवकर टॉस साठी यायचंय. मार्केट यार्ड टीम. जी 55 झाले, 56 करायचं. देखिए
पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 भुजा ब्लास्टर्स ने बनाया है 55 रन। जीत का लक्ष्य दिया है 56 रनों का। सलामी के प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान में उतरे हैं बल्लेबाजी करने के लिए भरत जी और विकास जी। स्ट्राइक पे हैं भरत जी, नॉन स्ट्राइक गेंद पर हैं विकास जी। पहला ओवर लेकर आए हैं नटराज जी। कॉमेंट्री बॉक्स एंड से गेंदबाजी का भार संभालेंगे राइट आर्म और 2 विकेट गेंदबाजी करते हुए। 56 रन बनाने हैं, गेंदे शेष है 48। पोलीस आले होते किरण भाऊ ओआरएस द्या की आहे ना, द्या की सांगा ना त्याला कोण चालले, कोण आहे ओंकार कुठे, प्रवीण दे रे, हे घ्या अरे प्रवीण अजून दे, हे काय आता खिशात बाकी तिकडे घेऊन जा। पहली गेंद इस बार और फ्रंट फुट पे अगर खेलना चाहा था, बल्ले का मुंह खोल दिया था। बल्ले के बाहरी किनारे पे लगती हुई गेंद विकेट कीपर के लिए बहुत बड़ा मौका। संदीप जी ने उस कैच को यदि लपक लिया हो तो यहाँ पे देखिए शुरुआती दौर में विकेट गिरने का चांस था। रन चुराते हुए विकास जी लगातार दौड़ रहे हैं। अब विकास जी को आप देखिए, पहले रन लेना मुनासिब समझा था, तेजी से दौड़े थे। उसके पश्चात जैसे रन कंप्लीट किया वैसे पीछे मुड़कर भरत जी से शिकायत करने लगे। पहले दौड़े थे जरूर, ईमानदारी दिखाई उन्होंने, उनको पता था कि पहले दौड़ना है, दौड़कर रन लेना है, लेकिन पीछे मुड़कर शिकायत जरूर दिखाई उन्होंने कि भरत जी आपने यहां पर फंसा दिया था। बिना बताए ही दौड़ पड़े थे भरत जी। 2 रन के सहायता स्कोर जा पहुंचा है, खाता खोल लिया है अपना और अपनी टीम का। 2 रन बिना किसी नुकसान के। नटराज जी की अगली गेंद इस बार सीधे बल्ले से ड्राइव किया है। अच्छी गेंदबाजी, अपने ही फॉलो थ्रू में उस गेंद को रोकने में कामयाब रहे गेंदबाज नटराज जी। हालांकि 56 रनों का लक्ष्य जरूर है। कौन नट्टू नट्टू, हाँ। अगली गेंद फिर से एक बार तैयार होंगे बल्लेबाज भरत जी। इस बार टॉपेज लगा है हाउ में गेंद। अजय जी उस गेंद की तरफ जरूर लपके हैं, मगर नो मैंस लैंड में गेंद गिरती हुई केवल 1 रन यहां पे आता हुआ। 3 रन बिना किसी नुकसान के। 3 गेंदें शेष है। अब पहला ओवर मैदान के भीतर शुरू हो चुका है। अब पहली बार स्ट्राइक पे होंगे विकास जी। बहुत ही मेहनती खिलाड़ी हैं विकास जी। इस बार यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, हल्के हाथों से धकेला है गेंद को। 1 रन आसानी से प्राप्त करते हुए स्कोर जा पहुंचा है 4 रन बिना किसी नुकसान के। आखिर के 2 गेंदें शेष है अब। अब स्ट्राइक पे होंगे भरत जी। 56 रनों का लक्ष्य है। तीसरे और चौथे स्थान के लिए चलता हुआ यह मुकाबला। थैंक यू। इस बार हल्के हाथों से चिप किया है कवच की दिशा में। 2 खिलाड़ी दौड़कर उस गेंद को रोकने की कोशिश करते हुए केवल 1 रन लेने का मौका। कौन है फील्डर? होगा कारण की हे नाही बाळासाहेब तिथं आहेत ना, हे नाव सांगायला बसायचे तिथं। नटराज जी की अगली गेंद सामना करेंगे बल्लेबाज विकास जी। इस बार ऑप्शन के बाहर डाली हुई गेंद यहां पर जबरदस्ती कर लेते हुए एक सिंगल, खतरनाक हो सकता है। सूर्या जी की ओर से बढ़िया फील्डिंग। इस बीच बल्लेबाजों ने फुर्ती दिखाते हुए 1 रन चुरा लिया है। अच्छा तालमेल है दोनों बल्लेबाजों के बीच। देखिए आप गौर कीजिएगा, जैसे ही
विकास जी ने उस स्ट्रोक को खेला था वैसे ही चिल्ला पड़े थे कि रन के लिए दौड़े, और भरत जी ने वहां पर काफी बढ़िया रिस्पॉन्स दिया था। 3 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है, माफ कीजिए एक पहला ओवर समाप्त हो चुका है। स्कोर जा पहुंचा है 6 रन बिना किसी नुकसान के। लक्ष तुमचं 3 ओव्हर डायरेक्ट ही तर असं करतं त्याच्यामुळे किती रन झाले, स्कोर काय झालाय? 6 एक ओवर के पश्चात स्कोर जा पहुंचा है 6 रन। अब गेंदे बची हैं 42 और बनाने हैं 50 रन। अब दूसरा ओवर लेकर आए हैं कमेंट्री बॉक्स एंड से संदीप जी। राइट आर्म उर्दू की गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे और स्ट्राइक पे होंगे विकास जी। चक्कर मारून येतो तो बल्ले का बाहरी किनारे थी गेंद, बढ़िया विकेट कीपिंग नटराज जी के द्वारा। संदीप जी की काफी बढ़िया शुरुआत और साथ ही साथ कमाल की विकेट कीपिंग नटराज जी के द्वारा। एक बार फिर तैयार हुए बल्लेबाज विकास जी, और अच्छी गेंद और उतना ही खूबसूरती का खेला गया स्ट्रोक। धीरे से धकेला है शॉट मिड विकेट की दिशा में। एक रन आता हुआ। 7 रन बिना किसी नुकसान के। भरत जी के लिए अगली गेंद संदीप जी की। अच्छी गेंद थी, पड़कर अंदर की तरफ आई, उछलती हुई गेंद को यहाँ पे धकेला है गले रीजन में। बाला साहब वहां पर फील्डिंग करते हुए। 1 रन आता हुआ, 8 रन बिना किसी नुकसान के। दूसरा ओवर मैदान के भीतर चलता हुआ, 3 गेंदें शेष है। अब देखिए गेंदें बची है 39 और बनाने हैं 48 रन। 39 गेंदों में 48 रन अभी भी बनाने हैं चतुर सुपर किंग्स सीएसके के लिए। इस बार बाहर जाती हुई गेंद को बैकफुट पे गए, केवल बल्ला अड़ा जा, गेंद को धकेला है पॉइंट की दिशा में। अच्छी फील्डिंग बाला साहब के द्वारा। 1 रन आता हुआ। इस 1 रन की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 9 रन। 2 गेंदें शेष इस दूसरे ओवर की। थोड़ा धीमा चलता हुआ यह मुकाबला। इसके पश्चात मेगा फाइनल खेला जाना है राजस्थान रॉयल्स और मार्केट यार्ड टाइगर्स के बीच। टॉस जीता है मार्केट यार्ड टाइगर्स ने और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। 1 रन इस बीच लेते हुए बल्लेबाज। 10 रन बिना किसी नुकसान के। आखिरी गेंद होगी इस दूसरे ओवर की। इस बार गेंद को खेला है स्क्वायर लेग के समय अजय जी की बढ़िया फील्डिंग, तेजी से उस गेंद को लौटाया है। 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। स्कोर जा पहुंचा है 11 रन। अब इसके पश्चात सीनियर शी गोल्ड प्रीमियर लीग 2022 का 5वां संस्करण और उस 5वें संस्करण का मेगा फिनाले जो थोड़ी ही देर में शुरू होने वाला है मार्केट यार्ड टाइगर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच। टॉस जीता है मार्केट यार्ड टाइगर्स ने और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। फाइनल का यह मुकाबला 8 ओवरों का रहेगा। अब गेंदबाजी में परिवर्तन। दीपक जी आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। बाएं हाथ के गेंदबाज लेफ्ट आर्म रन विकेट गेंदबाजी करेंगे। सामना करेंगे विकास जी। 2 ओवर के पश्चात 11 रन बना चुकी है टीम। ग्यारह रन 11 रन। बढ़िया स्ट्रोक। इस बार बैकफुट पर गए और उस गेंद को कट किया है बाला साहब के द्वारा। मिसफील्ड होता हुआ, मगर शायद केवल एक ही रन लेने का मौका, क्योंकि बाला साहब बहुत ही तेजी से घूमे हैं गेंद को लेकर।
जैसे एक जख्मी शेर बिफरता है, कुछ उसी अंदाज में गेंद मिसफील्ड होने के पश्चात अपने आप को संभाला, तेजी से गेंद को लपका और उस गेंद को लौटाया भी है उन्होंने। अब स्ट्राइक पे होंगे भरत जी, और इस बार कुछ इंच ऊपर से गई है गेंद स्टंप के, बाल बाल बचे हैं बल्लेबाज भरत जी। डॉट गेंद आती हुई, बढ़िया गेंदबाजी दीपक जी के द्वारा। और इस बार पटकी हुई गेंद थी, हम माफ कीजिएगा ओवर पिच गेंद थी, एक कदम बाहर निकल आकर खेलने की कोशिश थी मगर बीट हुए पूरी तरह से। एक और डॉट गेंद आती हुई, 3 गेंदें शेष है अब इस ओवर की। तीसरा ओवर अभी भी मैदान के भीतर चलता हुआ। इस बार गेंद को खेला है मिड विकेट के समय विनय जी, वहां पर फील्डिंग करते हुए केवल 1 रन लेने का मौका। 13 रन 13 रन। अब आखिर की 2 गेंदें शेष इस तीसरे ओवर की। स्ट्राइक पर होंगे विकास जी। श्रीगोल्ड सीनियर श्रीगोल्ड प्रीमियर लीग 2022 का 5वां संस्करण। इस बार सीधे बल्ले से ड्राइव किया, रनआउट का मौका, मगर दीपक जी यहां पर चूक हुए। अक्सर देखा गया कि जल्दबाजी में खिलाड़ी जब गेंद को रोकने की कोशिश करता है तो गेंद को लपकने के पहले रनआउट की कोशिश करता है, तो इसी कारण से मिसफील्ड कर जाता है खिलाड़ी। 14 रन स्कोरबोर्ड पर जा पहुंचे हैं। और पिच गेंद थी, इस गेंद को ड्राइव किया है कवर्स की दिशा में। उमेश जी फील्ड करते हुए उस गेंद को तेजी से लौटाया है, 1 रन लेने का मौका। 15 रन 3 ओवर के पश्चात। 5 रन प्रति ओवर के औसत से चलता हुआ स्कोर। अब शायद स्वयं गेंदबाजी के लिए कप्तान आते हुए गणेश जी गेंदबाजी के लिए। 15 रन 15 रन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 ओवर्स। अब भरत जी होंगे स्ट्राइक पर। अब गेंदे शीश है 30 और 30 गेंदे बनाने हैं 41 रन। 30 गेंदे और 41 रन, केवल 11 रनों का अंतर है। उठाकर मारा है, धीमी गति गेंद थी और कैच कमाल का लिया है नटराज जी ने। तालियों से अभिनंदन जरूर कीजिएगा, बहुत कठिन कैच था और इतने कठिन कैच को देखिए यहाँ पर लपकने में सफलता हासिल की है नटराज जी ने। बढ़िया कैच लपका है और एक ताकतवर बल्लेबाज को पवेलियन की दिशा में लौटाया जरूर है। गणेश जी कप्तान ने आते ही यहाँ पर जाल बिछाया, उस जाल में आसानी से फंस गए भरत जी। अब नए बल्लेबाज टीम के कप्तान राजू डाबी जी मैदान में बल्लेबाजी के लिए उतरते हुए। इस बार कट करने की कोशिश थी, अपील कर रहे हैं संदीप जी। अब देखिए विकेट के ऊपर अपील कर रहे हैं विकेट के लिए और बल्लेबाज अपील कर रहे हैं वाइड के लिए, मगर गेंद हुई है डॉट। स्कोर अभी रुका हुआ, 15 रनों के खुले ऊपर 1 विकेट गवा चुकी है सीएसके टीम। चौथा ओवर मैदान के भीतर चलता, 2 गेंदें डाली जा चुकी है, अब 4 गेंदें शेष है इस ओवर की। और एक बार फिर बीट कराते हुए, अब जैसे ही गेंद छोड़ी थी गणेश जी ने, वहां से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया था कि गेला गेला। बल्लेबाजों को खेलने तो दीजिए। बढ़िया स्ट्रोक, स्लाइस किया है गेंद को डीप गली के समय। बढ़िया फील्डिंग बाला साहब की। देखिए कप्तान कितना भरोसा करते हैं बाला साहब के ऊपर। बाला साहब ने अकेले ने ही उस एरिया पर देखिए अपना कंट्रोल जमा रखा है। कहीं भी गेंद जाए बाला साहब वहां पर नजर आ जाते हैं, गेंद के सामने प्रकट हो जाते हैं।
2 रन आता हुआ स्कोर जहां पहुंचा इस 2 रन की सहायता से 17 रन 2 गेंदें शेष है चौथे ओवर की। एक बार फिर तैयार होंगे बल्लेबाज विकास जी। इस बार पुल किया है गेंद को वाइडिश मिड विकेट की दिशा में। अच्छी फील्डिंग अजय जी की, यहाँ पे रनआउट का मौका देखना होगा, क्या राजू जी पहुंच पाते या नहीं, और अंपायर ने उन्हें रन आउट घोषित कर दिया है। एक और विकेट का पतन होते हुए दूसरे विकेट का पतन होते हुए राजू जी के रूप में कप्तान अब पवेलियन की दिशा में लौटते हुए अब नए बल्लेबाज मैदान के भीतर बल्लेबाजी के लिए आए हैं राजेंद्र जी। आखिरी गेंद इस ओवर की 18 रन बना चुकी है 4 भुजा माफ कीजिएगा चतुर सुपर किंग्स सीएसके की टीम। अब देखिए गेंदें बची है 25 और बनाने हैं 38 रन। 25 गेंदें और 38 रन। स्ट्राइक पे हैं विकास जी। गणेश जी काफी बढ़िया गेंदबाजी करते हुए, सधी हुई गेंदबाजी, सटीक लाइन और लेंथ की गेंदबाजी कर रहे हैं। क्लीन बॉल कर दिया है गणेश जी ने, कमाल की गेंद, यॉर्कर की गेंद को पढ़ नहीं पाए बल्लेबाज विकास जी, बहुत देर से खेले और गेंद इससे पहले कि बैट नीचे आए, बल्ला नीचे आता, गेंद सीधे जाकर टकरा गई, डंडों से गिल्लियां बिखर दी गई और क्लीन बॉल्ड हो चुके हैं। तीसरा आघात लगते हुए सीएसके की टीम को विकास जी के रूप में। अब नए बल्लेबाज मैदान में बल्लेबाजी के लिए उतरते हुए सीएस साहब संतोष जी। 18 रनों के कुल योग पर तीसरा विकेट गिरा है, 18 रन। नाही घरी गेलो की आपण आपल्या विश्वात परततो, इथे आलो की नवीन अनुभव येतो। म्हणजे आज तुमचा सुट्टीचा शेवटचा दिवस म्हणजे अब देखिए 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। अब देखिए 4 ओवर के पश्चात स्कोर जा पहुंचा है 18 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब संदीप जी आए हैं 5वां ओवर लेकर। 24 गेंदें बची है और 24 गेंदें बनाने हैं 38 रन। स्ट्राइक पे हैं राजेंद्र जी। उठाकर मारा जरूर है मगर मिस टाइम कर गए, टाइमिंग सही नहीं थी और दूसरा लेना यहाँ पे खतरा हो सकता है। देखिए और कल्पनाओं के परे थ्रो गया था, ये खतरनाक हो सकता है, ये खतरनाक हो सकता है। जहां पे बचे थे वहां से विकेट गया है। इस रन की जरूरत नहीं थी, इस रन की जरूरत नहीं थी। देखिए वहां पर बाल बाल बचे थे, अपना विकेट बचा पाए थे राजेंद्र जी, मगर उसके पश्चात जबरदस्ती का तीसरा रन दौड़े हैं और यहां पर निराश होंगे संतोष जी। जिस रन की जरूरत नहीं थी उस रन के लिए दौड़ पड़े थे। चौथा विकेट यहां पर गिरता हुआ 20 रन के कुल योग पर। नटराज थ्रो मात्र तुषारने केलं होतं ना, विकेट कीपरला नाही जाणार
अब नए बल्लेबाज पोपट जी बल्लेबाजी के लिए उतरते हुए। आता झालाय महिनाभरात डिसेंबर मध्ये मीच काम केलं त्यांच्या आगनाचं. आता सासरे झालेत नवीन नवीन. त्याच्यामुळे कसं आहे की ते एकदम फ्री असतात. उठाकर मारा है, टॉपच लगा है, बहुत ऊंची गई है गेंद संदीप जी उस गेंद के नीचे। आसान मौका, एक और विकेट का पतन होते हुए, और यहाँ पे संदीप जी देखिए इस विकेट को सेलिब्रेट करते हुए। संदीप जी होगा, अरे वाह क्या बात होगा, अरे बाप रे 100 मुलं खूप मोठी गोष्ट आहे. अब नए बल्लेबाज प्रवीण जी बल्लेबाजी के लिए मैदान के भीतर उतरते हुए। स्कोर जा पहुंचा है 20 रन, मगर 5 विकेट गवा चुकी है चतुर्श्रृंगी सुपर किंग्स की टीम। इस टूर्नामेंट के आयोजक है सीएसके। इनके सफल नेतृत्व में इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। बढ़िया स्ट्रोक, इस बार गेंद का इंतजार किया कि वह बल्ला अड़ा दिया सामने। डीप पॉइंट के समय एक बार फिर बाला साहब एक्शन में आते हुए, काफी दूर से दौड़ पड़े थे बाला साहब, बल्लेबाज ने दौड़कर 2 रन जरूर पूरा कर लिया है। इस 2 रन की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 22 रन। 3 गेंदे अभी भी शेष इस ओवर की। गेंदे बची हैं 21 और 21 गेंदे बनाने हैं 34 रन। 21 गेंदे और 34 रन। लोअर फोल्डर से गेंद आड़े बल्ले से खेला है। विनय जी वहां पर फील्ड करते हुए आसानी से उस गेंद को लौटाया है अंडर आर्म थ्रो करते हुए। स्कोर जा पहुंचा है 23 रन। इस बार उठाकर मारा है गेंद को, मगर एक बार फिर विनय जी वहां पर फील्ड करते हुए केवल 1 रन लेने का मौका। स्कोर जा पहुंचा है 24 रन। आखिरी गेंद होगी इस 5 ओवर की। इस बार कट करने की कोशिश थी, केवल 1 रन लेने का मौका, और स्कोर जा पहुंचा है 25 रन। 5 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर के पश्चात अब 3 ओवरों का खेल बचा है। 18 गेंदें बची और बनाने हैं 31 रन। 10 रन प्रति ओवर के औसत से ये रन बनाने होंगे। एक बार फिर गेंदबाजी का भार संभालेंगे गणेश जी, और स्ट्राइक पे हैं राजेंद्र जी। अठारह गेंदे और 31 रन बनाने होंगे। राइट आर्म उर्दू विकेट गेंदबाजी के लिए तैयार होंगे गणेश जी। इस बार उठाकर मारा जरूर है, नो मैंस लैंड में गेंद गिरती हुई, और बढ़िया फील्डिंग नटराज जी के द्वारा। केवल 1 रन लेने का मौका। हालांकि प्रवीण जी दूसरा रन लेना चाहते थे, मगर अच्छा निर्णय राजेंद्र जी का, मना किया उन्होंने, रोका अपने साथी खिलाड़ी को। 26 रन 5 विकेट के नुकसान पर 6ठा ओवर मैदान के भीतर शुरू हो चुका है। अब 17 गेंदें बची और बनाने हैं 30 रन। और बढ़िया गेंद पड़कर बल्ले और टांगों के बीच से होती हुई गेंद सीधे विकेट कीपर संदीप जी के दस्ताने में समाती हुई डॉट गेंद। एक रन आता हुआ।
और स्कोर जा पहुंचा है 27 रन। अब देखिए स्ट्राइक पे होंगे राजेंद्र जी। और इस बार घुमाकर खेला है गेंद शॉर्ट लेग की दिशा में। तुषार जी वहां पे मौजूद, मौका केवल 1 रन लेने का था। 28 रन। दो गेंदें शेष छठे ओवर की। इसके पश्चात मेगा फाइनल होने जा रहा है। इस बार कड़ा प्रहार लॉन्ग के समय ड्राइव करते हुए दीपक जी के द्वारा बढ़िया फील्डिंग। अब लगातार हर गेंद पर सिंगल लेना काफी आसान बनता जा रहा है बल्लेबाजों के लिए। 29 रन आखिरी गेंद होगी इस छठे ओवर की। अब गेंदें शेष है 13 और 13 गेंदों बनाने हैं 27 रन। अगली गेंद एक बार फिर तैयार होंगे बल्लेबाज राजेंद्र जी। और इस बार 1 रन आसानी से लेते हुए एक बार फिर 6 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है। और स्कोर जा पहुंचा है 30 रन। और एक बार फिर गेंदबाजी का भार संभालेंगे दीपक जी। 7 ओवर लेकर आए हैं। बारह गेंदें बची है और 12 गेंदों में बनाने हैं 26 रन। और स्ट्राइक पे अब होंगे राजेंद्र जी, नॉन स्ट्राइक एंड पर है प्रवीण जी। 7 ओवर लेकर तैयार होंगे दीपक जी। बाएं हाथ के गेंदबाज लेफ्ट आर्म अराउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए। इस बार छोटी गेंद थी, उठाकर मारा है अजय जी। उस गेंद की तरफ लपके जरूर है। केवल 1 रन लेना होगा क्योंकि अजय जी का थ्रोइंग आर्म काफी बढ़िया है। पिछली बार जो उन्होंने थ्रो किया था उस थ्रो पर 1 विकेट जरूर छटकाया था। ऑप्शन के बाहर इस बार गेंद कर दी है। अंपायर ने इस गेंद को वाइड करार दे दिया है। स्कोर जा पहुंचा है 32 रन, 32 रन्स। हल्के हाथों से केवल गेंद को धकेला है कवर अप पॉइंट के बीच से। और बढ़िया फील्डिंग सूर्या जी की। इस बीच बल्लेबाजों ने दौड़कर 2 रन पूरा कर लिया है। स्कोर धीरे से आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 34 रन। अब गेंदें बची हैं 10 और 10 गेंदों में बनाने हैं 22 रन। इस बार इस गेंद को ड्राइव किया है वाइडिश लॉन्ग की दिशा में गणेश जी। उस गेंद को फील्ड करते हुए केवल 1 रन आता और प्रवीण जी ने अब देखिए यहां पर एक और रन प्राप्त कर लिया है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 35 रन। कड़ा प्रहार काउ कॉर्नर की दिशा में विनय जी वहां पर फील्डिंग करते हुए बढ़िया फील्डिंग और केवल 1 रन लेने का मौका। इस बार उठाकर मारा है एक बार फिर। अब देखिए लगातार विनय जी के पास ही गेंद पहुंचती हुई 1 रन आता हुआ। 37 रन आखिरी गेंद होगी इस ओवर की। अब गेंदें बची है 7 और 7 गेंदों में बनाने हैं 19 रन। 7 गेंदें और 19 रन। इस बार रूम बनाकर खेलने की कोशिश थी, सही ढंग से संपर्क हुआ नहीं गेंद और बल्ले का। अजय जी और गणेश जी काफी दूर से दौड़कर उस गेंद को फील्ड करते हुए। और अब देखिए स्कोर जा पहुंचा है 7 ओवर के पश्चात 38 रन। अब गेंदें बची है 6 और बनाने हैं 18 रन। 6 गेंदें और 18 रन।
शायद नटराज जी को यहाँ पर गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है। छह गेंदे और 18 रन। स्ट्राइक पे होंगे राजेंद्र जी। चलता हुआ मुकाबला तीसरे और चौथे स्थान के लिए। इसके पश्चात मार्केट यार्ड टाइगर्स और राजस्थान रॉयल्स, दो महाबली टीमों के बीच मेगा फिनाले शुरू होगा। बार उठाकर मारने की कोशिश, हमें गेंद, नटराज जी के लिए मौका कैच लपकने का और यहां पर राजेंद्र जी का विकेट जाता हुआ। राजेश जी शक्य आहे, प्रयत्न करा. या ठेवून काय होईल ते अब नए बल्लेबाज मैदान के भीतर आते हुए राजेश डांगी जी। और स्ट्राइक पे होंगे प्रवीण जी। नटराज जी की अगली गेंद पुल किया है, बढ़िया स्ट्रोक। डीप स्कोर की दिशा में अजय जी वहां पर फील्ड करते हुए केवल 1 रन आता हुआ। 39 रन बना चुकी है टीम सीएसके की, 6 विकेट खोकर। 4 गेंदे 6 अब, और 4 गेंदों में बनाने हैं 17 रन। 4 गेंदे और 17 रन की दरकार होगी अब चतुर्श्रृंगी सुपर किंग्स सीएसके की टीम के लिए। एक बार फिर स्ट्राइक पे होंगे और बढ़िया स्ट्रोक राजेश जी के बल्ले से आता हुआ, और इस 1 रन की सहायता से अपना खाता खोल लिया है। 40 रन, 3 गेंदे 6 इस आखिरी ओवर की। तीन गेंदे 6 अब, और 3 गेंदों में बनाने हैं 16 रन। अब स्ट्राइक पे हैं प्रवीण जी। खड़े खड़े खेल दिया है, हवा में गेंद, कोई खिलाड़ी वहां पे मौजूद है, सभी खिलाड़ी काफी दूर है। 1 रन आता हुआ। स्कोर जा पहुंचा है 41 रन, 41 रन। अब आखिर के 2 गेंदे शेष है और 15 रन बनाने हैं 2 गेंदों में। 2 गेंदे और 15 रन। अब इस मुकाबले को देखिए, 4 भुजा ब्लास्टर्स अपने पाले में खींच कर लाई है। और ऑफ के बाहर छकाया है, बहुत ज्यादा बाहर, और अंपायर ने इस गेंद को घोषित किया है वाइड के रूप में। 1 रन आता हुआ। 42 रन, 42 रन। 2 गेंदे 6 है अब 8वें ओवर की। बढ़िया ड्राइव वाइडिश लॉन्ग की दिशा में। गणेश जी वहां पर फील्ड करते हुए, केवल मौका है 1 रन लेने का। 43 रन, आखिरी गेंद इस मैच की। 1 गेंद है और बनाने हैं 13 रन। और आखिरी गेंद के ऊपर देखिए 1 रन लेने का मौका, और इस मुकाबले को 11 रनों से जीत लिया है 4 भुजा ब्लास्टर्स टीम ने। और सीनियर श्रीगढ़ प्रीमियर लीग 2022 के 5वें संस्करण के तीसरे स्थान पर, तीसरे पायदान पर आ चुकी है 4 भुजा ब्लास्टर्स की टीम, और चौथे पायदान पर रही है इस टूर्नामेंट की आयोजक टीम चतुर्श्रृंगी सुपर किंग्स सीएसके की। बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूंगा इस दोनों टीमों का, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेते हुए टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाई। सभी को क्रिकेट के उच्च कोटि का प्रदर्शन कराया इन्होंने, और साथ ही साथ प्रेरित किया है युवा खिलाड़ियों को। बहुत बहुत अभिनंदन दोनों टीमों का। अब इसके पश्चात कुछ ही पलों में शुरू होने जा रहा है सीनियर श्रीगढ़
प्रीमियर लीग 2022 के 5वें संस्करण का मेगा फिनाले जो खेला जाना है मार्केट यार्ड टाइगर्स और राजस्थान रॉयल्स जैसे दो महाबली ताकतवर टीमों के बीच। टॉस जीता है मार्केट यार्ड टाइगर्स की टीम ने और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। मैं दोनों टीमों से अनुरोध करूंगा कि अपने अपने एक्स्ट्रा प्लेयर्स कमेंट्री बॉक्स में भेज दीजिएगा और साथ ही साथ राजस्थान रॉयल्स की टीम को मैं अनुरोध करूंगा कि फील्डिंग के लिए मैदान के भीतर आ जाए। और मुकेश जी मार्केट यार्ड टाइगर्स टीम के कप्तान से अनुरोध करूंगा कि अपनी सलामी के प्रारंभिक बल्लेबाज अंदर भेजें।